वेलकम टू जेट एग्जाम। आज है 5 दिसंबर 2021। 5 दिसंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी PDF सारे वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग में उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द डे 5 दिसंबर बाय जेट एग्जाम। 1997 में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इटली में पोम्पेली और हम्ब्रयूलेनियम स्थल, पाकिस्तान में शेरशाह सूरी निर्मित रोहतास का किला और बांग्लादेश में सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1993 में मुलायम सिंह यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। फिर 1992 में भारत के अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा गिरा दिया गया था। इसके साथ ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़के हुए थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, अभी मैंने मेंशन किया। 1974 में माल्टा गणराज्य घोषित किया गया। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। फिर 1950 में सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना था। फिर 1946 में भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई थी। एक और नोटिफिकेशन है, होमगार्ड की 30,000 भर्ती आने वाली है, तो इसको आप तैयारी में लग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेट एग्जाम 5 दिसंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? साइंस होगा ऑप्शन नंबर सी 5 दिसंबर को। हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मिट्टी के महत्व, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। RBI ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को किया भंग, किस राव को बनाया प्रशासक? इसका सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए महेश्वर को। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के CEO कौन जाएंगे? जय अनमोल अंबानी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का मुख्यालय हो जाएगा सांता क्रूज, मुंबई। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? धीरू भाई अंबानी। संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 5 मार्च 1986 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा, बात आई थी अभी मुंबई की, तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। देखिए ये रहा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। नोट करते हैं। CM कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन जाएंगे? गवर्नर होंगे आपके भगत सिंह कोश्यारी। तो ये पॉइंट करके भी आप नोट कर लीजिए। देखिए गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। ट्रोइका भारत, इंडोनेशिया और किसके साथ G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी इटली। ट्रोइका भारत, इंडोनेशिया और इटली G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है और G20 के एजेंडा के निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशियाई और इटली के साथ मिलकर काम करेगा। देख लेते हैं कहाँ पे है इंडोनेशिया, इटली। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। क्या है आपका? वर्ल्ड का नक्शा है। और इसमें देखिए ये रहा आपका इटली। इटली क्या है आपका? यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप के बारे में मेंशन करते हैं। ये रहा आपका एशिया महाद्वीप। ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप, इसको नोट करते जाइए। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। ये रहा आपका देखिए उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। और नीचे पड़ता है क्या? अर्कंटिका। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां महाद्वीप। एक और महाद्वीप की खोज हुई है, उसके बारे में मैं आगे मेंशन करूंगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका इंडोनेशिया। देखिए ये रहा आपका इंडोनेशिया। ये रहा इंडिया, ये रहा आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये रहा आपका न्यूजीलैंड। तो ऐसे पॉइंट करके आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा इंडिया। इंडिया का नक्शा था, अभी इसके बारे में हम मेंशन करेंगे। देखिए
अभी हाल ही में किसको भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, संबित पात्रा को। तो भी पॉइंट करके आप नोट लीजिए। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1966 में। भारत पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। देखते हैं नई दिल्ली कहाँ पे है। तो ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका दिल्ली। बात करते हैं दिल्ली के बारे में। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश का पूरा कार्यभार किसके हाथों में होता है? तो राज्यपाल के हाथों में होता है। तो ये पॉइंट नोट करिए। पहली बात, सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पहला पॉइंट। दूसरा, गवर्नर कौन हो जाएंगे? अनिल बैजल। अनिल बैजल। तो ये पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संजय दत्त किस प्रदेश के 50वें वर्ष समारोह के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के। राजधानी कहाँ जाएगा? ईटानगर। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल करेंगे बी.डी. मिश्रा। तो ये पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें 7 राज्य हैं। कौन कौन? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 7 राज्य हैं। इसको हम कहते हैं 7 सिस्टर। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। तो ये पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है? इस लिस्ट में प्रथम 3 स्थानों किसे दिया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्चूनर। फॉर्चूनर। तो पहले स्थान कौन? निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे सौम्या स्वामीनाथन। अब निर्मला सीतारमण कौन है? ये वित्त मंत्री है हमारे। कौन है? वित्त मंत्री। नीता अंबानी कौन है? टाटा मुकेश भाई टाटा अंबानी, धीरू भाई अंबानी के परिवार से हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और सौम्या स्वामीनाथन एक क्या है? साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की हैं। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सही होगा तेल अवीव इजराइल प्रथम स्थान पर है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर है। तो ये पॉइंट करके आप नोट करिए। देखते हैं इजराइल और सिंगापुर कहाँ पर है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका इजराइल। इजराइल अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। तो ये पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं स्विट्जरलैंड। देखिए ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा इसका कैपिटल हो जाएगा। ये रहा आपका इंडिया। देखिए ये रहा इंडिया, ये रहा आपका चाइना, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कौन सा चक्रवात ओडिशा, आंध्र और पश्चिम बंगाल से टकराएगा? एक चक्रवात आया है, उसका क्या नाम है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाद। जवाद चक्रवात बहुत ही भयानक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडिशा में कौन सा चक्रवात आने वाला है, या आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल से कौन सा चक्रवात टकराने वाला है। तो आप बताएंगे आंसर जवाद। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष डेविड ग्रिम्स। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये रहा सिंगापुर। सिंगापुर की बात आई थी तो ये रहा आपका सिंगापुर देख लीजिए। ये रहा आपका इंडिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप शाह बने किसके अध्यक्ष? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, NARCL इंड एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट समिति ने किस भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, संबिता पात्रा को। अब इसके बारे में मैंने मेंशन किया था। आगे बढ़ते हैं। वाल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। उनका नाम क्या है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजन अर्नोल्ड। तो ये पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। महिलाओं की रिलेटेड है। 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट WCM 2021 में कौन सबसे पहले स्थान पर है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इफ्को। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इफ्को का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नई दिल्ली। इफ्को के MD और CEO जाएंगे डॉक्टर US अवस्थी। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इफ्को जो खाद्य उर्वरता की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। उद्योगपति रतन टाटा को मिला किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, असम के लिए।
असम के राज्यपाल होंगे जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री होंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। असम दिवस के अवसर पर असम के राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। असम की बताइए, अभी देखते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार के कारण कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? ये सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ये पॉइंट आप नोट कर देखते हैं गुजरात और असम को। तो गुजरात का कैपिटल कहाँ पर जाइए रहा आपका गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। ये भी क्या है, समुद्र सीमा अपना साझा करता है। और देश की बात कर ले तो यहाँ पे यह है पाकिस्तान से भी सीमा अपना साझा करता है। तो ये पॉइंट नोट लीजिए। असम की बात है तो यहाँ पर रहा आपका असमपुर कैपिटल कहाँ हो जाएगी, असम का कैपिटल दिसपुर हो जाएगी। और ये आपका 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। 21 राज्य देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये रहा आपका नेपाल, और नेपाल के ऊपर पूरा हिस्सा किसका है, चाइना का है। तो चाइना के साथ क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाय किसर डोज फॉर यू। किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।